वेलकम टू फन बिग टेक। तो आज की एक और फ्रेश न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की देसी टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली खबर आ रही है चाइनीज ऐप्स की तरफ से। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ये बोला था कि आप अपने स्मार्टफोन में से सारी चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल कर लेना, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये सारी अफवाहें झूठी थी। तो अब बताया जा रहा है कि एक मीटिंग में उन लोगों ने बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि सारे के सारे चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल कर लो। कुछ ही ऐसे ऐप हैं जो आपकी प्राइवेसी को खतरा कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ ऐप्स के नाम बताए हैं। तो पहला है टिकटॉक, वीमेट और क्या वीगो वीडियो, लाइव में और बहुत सारे जो बाकी आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अगर आपके फोन में इनसे रिलेटेड कोई ऐप है तो आप उसे अभी अनइंस्टॉल कर लेना, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी को खतरा दे सकते हैं। तो दोस्तों अगली न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग की तरफ से भी कमाल की न्यूज आ रही है कि सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस BTS एडिशन इसका प्री ऑर्डर चल रहा था, लेकिन इसका 1 घंटे में सारे यूनिट बिक चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है सैमसंग के लिए। और जिन लोगों ने ये ऑर्डर कर लिया था उनका ये ऑर्डर रिसीव हो जाएगा 29 जून को, और जो लोग अपना ऑर्डर कर नहीं पाए थे वो अपना ऑर्डर 5 जुलाई को कर सकते हैं और इसकी शिपमेंट भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। तो अगली न्यूज आ रही है प्ले स्टोर की तरफ से। प्ले स्टोर की तरफ से भी काफी अच्छी खबर आ रही है कि प्ले स्टोर ने अपने स्टोर में से 30 पॉपुलर कैमरा ऐप्स को हटा दिया है, क्योंकि प्ले स्टोर को ये इसमें कुछ मालवेयर देखने को मिल गए थे और ये आपकी प्राइवेसी को भी खतरा कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन में ये सारे कैमरा के नाम हैं। अगर आपके फोन में भी इनसे रिलेटेड कोई कैमरा ऐप है तो आप उसे अनइंस्टॉल कर लेना, क्योंकि आपकी प्राइवेसी के साथ ये खतरा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली खबर मोटोरोला की तरफ से आने वाली है। तो मोटोरोला का एज लाइट बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होगा। ये मोटोरोला एज प्लस का लाइटर वेरिएंट है। इसमें बताया जा रही है कि इसमें आपको 6GB रैम और 128GB वाली स्टोरेज देखने को मिल जाएगी और ये 5G को सपोर्ट करेगा। इसमें स्नैपड्रैगन का 765 का 5G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा और 4700 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। बैटरी इतनी बड़ी है तो फास्ट चार्जर भी साथ में देखने को मिल सकता है। मोटोरोला का भरोसा नहीं है कि आप पता ये दे या नहीं दे। और इसमें आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। 6.7 इंच की कर्व्ड फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो OLED डिस्प्ले है। और इसमें आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका 12GB रैम है। उसमें आपको LPDDR5 रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोनों में आपको UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि इसकी स्पेक्स देखने में तो काफी दमदार फोन लगता है। देखते हैं इसकी प्राइस क्या होती है और कब ये लॉन्च होता है। तो अभी तो ये कुछ स्पेक्स लिखी हुई है, तो जब इसकी कुछ कंफर्म और ऑफिशियल न्यूज आएगी तो आपको अपने चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगली खबर आ रही है Realme की तरफ से। Realme की तरफ से भी कमाल की न्यूज आ रही है कि Realme Buds Q बताया जा रहा है कि 25 जून को लॉन्च होगा। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग लीक ये आ रही है कि ये ईयरबड होगा 2000 के नीचे, जो कि Xiaomi की ईयरबड्स S को कम्पीट करने आएगा। देखते हैं इसकी रियल प्राइस क्या होगी। ज्यादा दिन बचे नहीं इसके लॉन्च को। तो दोस्तों अगली न्यूज आ रही है पोको की तरफ से। तो पोको की तरफ से भी बहुत बढ़िया न्यूज आ रही है कि पोको का M2 Pro बहुत जल्दी लॉन्च होगा। ये तो सभी बता रहे हैं यार, पूरे यूट्यूब में यही चर्चा तो चल रही है कि पोको का M2 Pro जल्दी लॉन्च होगा, जल्दी लॉन्च होगा। ये नहीं पता कि कब लॉन्च होगा, तो मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। ये होगा जुलाई के लास्ट में लॉन्च। तो ये बताया जा रहा है कि बहुत बड़े स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा। प्राइस भी उसकी ऐसी अग्रेसिव प्राइस होगी। देखते हैं कि ये कितने जल्दी लॉन्च होता है। जहां तक बताया जा रहा है कि ये जुलाई में ही लॉन्च होगा। तो दोस्तों अगली न्यूज आ रही है ट्विटर की तरफ से। ट्विटर की तरफ से भी कमाल की न्यूज आ रही है कि ट्विटर में अपना एक नया फीचर रोल आउट कर दिया है, जिसकी मदद से आप अपने वॉइस की मदद से ट्वीट कर सकते हैं। और जैसे आप पहले अपने मैसेज से ट्वीट करते थे, लेकिन अब अपनी वॉइस का भी ट्वीट कर सकते हैं। ये फीचर उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो अपने गाँव की साइड में रहते हैं, जिनको अपना मैसेज लिखना नहीं आता है। वो अपने मैसेज को वॉइस की जगह रिप्लेस करके अपने वॉइस से ट्वीट कर लेंगे, जो कि काफी अच्छा फीचर है। आपके फोन में आया या नहीं आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों अगली खबर आ रही है खतरनाक वाली अपनी इंडियन कंपनी की तरफ से। इंडियन कंपनी की तरफ से एक खबर आ रही है कि इंडियन कंपनी अपने स्मार्टफोन लेके आ रही है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आपको तो पता ही सारी इंडियन वर्सेस चाइना की वॉर चल रही है, तो हम सारे चाइनीज प्रोडक्ट को अवॉइड कर रहे हैं। इसी बहाने हमारी इंडियन कंपनी भी ऊपर आ रही है अपने स्मार्टफोन लेके। जैसे कि कल की न्यूज़ में मैंने बता दिया था कि लावा अपने स्मार्टफोन लेके आ रहा है और माइक्रोमैक्स भी अपने 3 स्मार्टफोन लेके आया है। तो इस बहाने अपना कार्बन भी ऊपर उठ चुका है। ये भी अपने एक स्मार्टफोन लेके आएगा जो कि 10,000 के अंदर हो गए, क्लियर स्पेसिफिकेशन के साथ आएंगे। और लावा भी बताया जा रहा है कि खतरनाक वाले स्पेसिफिकेशन लेके आएगा। प्राइस भी उसी हिसाब से अट्रैक्टिव रखेगा। और माइक्रोमैक्स से 3 स्मार्टफोन में से पहला होगा बजट रेंज का और 2 होंगे प्रीमियम स्मार्टफोन। देखते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छे लाते हैं या नहीं, क्या हमें ये खुश करते हैं या नहीं। जैसा भी हो हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें इनकी तारीफ करनी चाहिए, ताकि और अच्छे अच्छे फ़ोन लेके और चाइना की वॉर खत्म कर दें। बिल्कुल चाइना इंडिया से बाहर ही फेंक दे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि फंडामेंटल वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऊपर वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर वाली वीडियो देख लेना। यहाँ बगल में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर देना। यहाँ ऊपर प्ले लिस्ट है, उसको भी जाकर चेकआउट कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।